हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब यहूदियों के सामने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो चूंकि यहूदी तौरात में पढ़ चुके थे कि हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम उनके दीन को मनसूख कर देंगे, इसलिए यहूदी अब के दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह महसूस फरमा लिया कि यहूदी अपने कुफर पर उड़े रहेंगे और वो मुझे कत्ल कर देंगे, तो एक दिन अपने लोगों को मुखातिब कर के फरमाया कि मन एना से नले अल्लाह यानी कौन मेरे मददगार होते हैं अल्लाह के दीन की तरफ। 12 हवारियों ने ये कहा कि यानी हम खुदा के दीन के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और अब गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। बाकी तमाम यहूदी अपने कुफर पर जमे रहे, यहाँ तक कि जोश अदावत में उन यहूदियों ने आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया और एक शख्स को यहूदियों ने जिसका नाम तानूस उठा आपके मकाम में आपको कत्ल कर देने के लिए भेजा। इतने में अचानक अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक बदली के साथ भेजा और इस बदली ने आपको आसमान की तरफ उठा लिया। आपकी वालिदा जोश मोहब्बत में आपके साथ चिमट गईं तो आपने फरमाया कि अम्मा जान, अब क़यामत के दिन हमारी और आपकी मुलाकात होगी, और बदली ने आपको आसमान पर पहुंचा दिया। ये वाक़या बैत अल मक़दस में शब कदर की मुबारक रात में वक़ू पज़ीर हुआ। इस वक्त आपकी उम्र शरीफ बकौल अल्लामा जलाल अल-दीन सऊद अलैहिर्रहमत 33 बरस की थी, और बकौल अल्लामा ज़रक़ानी शारे मुवाहब इस वक्त आपकी उम्र शरीफ 120 बरस की थी, और हज़रत अल्लामा जलाल अल-दीन सऊद अलैहिर्रहमत ने भी आखिर में इसी कौल की तरफ रुजू फरमाया है। तफसीर जमल अली और जलालैन जीम 1 सुआद 427 पे 3 अल इमरान व 57। तानूस जब बहुत देर मकान से बाहर नहीं निकला तो यहूदियों ने मकान में घुस कर देखा तो अल्लाह ताला ने तानूस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का बना दिया। यहूदियों ने और तानूस को हज़रत ईसा समझकर कत्ल कर दिया। इसके बाद जब तानूस के घर वालों ने गौर से देखा तो सिर्फ चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था, बाकी सारा बदन तानूसी का था। तो उसके अहल खानदान ने कहा कि अगर ये मकतूल हज़रत ईसा हैं तो हमारा आदमी तानूस कहाँ है, और अगर ये तानूस है तो हज़रत ईसा कहाँ गए। इस पर खुद यहूदियों में जंग व जिदाल की नौबत आ गई और खुद यहूदियों ने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया और बहुत से यहूदी कत्ल हो गए। खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में इस वाक़या को इस तरह बयान फरमाया कि तर्जुमा कंज़ अल-ईमान, और काफिरों ने मक्र किया और अल्लाह ने इनके बलाग की खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह सबसे बेहतर छपी तदबीर वाला है। याद करो जब अल्लाह ने फरमाया उसे ईसा, मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुँचाऊंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और तुझे काफिरों से पाक कर दूंगा और तेरे पैरों को क़यामत तक तेरे मुनकिरों पर गलबा दूंगा। फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे तो मैं तुम्हें फैसला फरमा दूंगा जिस बात में झगड़ते हो। आपके आसमान पर चले जाने के बाद हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा ने 6 बरस दुनिया में रहकर वफात पाई। बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि कुर्ब क़यामत के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरेंगे और नबी आखिर अज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे और दज्जाल और खिंजीर को कत्ल फरमाएंगे और सलीब को तोड़ेंगे और 7 बरस तक दुनिया में अदल फरमा कर वफात पाएंगे और मदीना मुनव्वरा में गुंबद खिज़रा के अंदर मदफून होंगे। तफसीर जमल अली अल जलालैन जीम 1 सुआद 427 पे 3 अल इमरान 57। और कुरान मजीद में ईसाइयों का रद्द करते हुए ये भी तर्जुमा कंज़ अल-ईमान, और बेशक उन्होंने इसको कत्ल न किया बल्कि अल्लाह ने इसे अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। पीछे अल-निसा 158-157 और इससे ऊपर वाली आयत में है कि तर्जुमा कंज़ अल-ईमान, उन्होंने ना उसे कत्ल किया और ना इसे सूली दी बल्कि उनके लिए इसकी शबी का एक बना दिया गया। पीछे अल-निसा 157। खुलासा कलाम यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के हाथों मकतूल नहीं हुए और अल्लाह ने आपको आसमानों पर उठा लिया। जो ये अकीदा रखे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए और सूली पर चढ़ाए गए जैसा कि नसरी का अकीदा है तो वो शख्स काफिर है, क्योंकि कुरान मजीद में साफ साफ मज़कूर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना मकतूल हुए ना सूली पर लटकाए गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और इस दीनी फ़र्ज़े में हमारा साथ ज़रूर दें।